सीधा सवाल में बात होगी महाकुंभ की। महाकुंभ खत्म हो गया, दिव्य भव्य ये आयोजन हुआ, इस बात से इनकार तो किया नहीं जा सकता। 45 दिन, 66 करोड़ 30 लाख श्रद्धालु, 6 पवित्र स्नान, 3 लाख करोड़ रुपए का कारोबार भी हुआ, 16,000 स्पेशल ट्रेन, 700 चार्टर्ड प्लेन, 50,000 सुरक्षा कर्मी। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। और यह प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा, यह महाकुंभ एकता का महाकुंभ था। आज पूरे विश्व में इस तरह के विराट आयोजन की कोई दूसरी तुलना नहीं है, ऐसा कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी कह रहे हैं कि यह अभूतपूर्व और अविस्मरणीय है। ऐसा समागम दुनिया में कहीं नहीं देखा गया। विरोधियों ने दुष्प्रचार का कोई मौका नहीं छोड़ा, लेकिन कोई अपहरण, लूट, छेड़छाड़, दुष्कर्म की घटना नहीं हुई। थोड़ा सा जिक्र कर दिया प्रधानमंत्री मोदी ने और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कि मौनी अमावस्या पर एक दुखद घटना हुई थी। भाई 37 लोग मरे थे। अब गिद्धों को लाश ही दिखती है, ये कहकर काम चल जाएगा क्या? पूरी जानकारी आज तक सामने नहीं आ पाई है। पूरी तफसील, कौन लोग मरे, कहां के थे। और यह आंकड़ा दरअसल 37 तक ही सीमित रह जाएगा क्या? भगदड़ कैसे हुई? सुरक्षा कर्मियों का अभिनंदन तो किया जा रहा है, रेल कर्मियों का, लेकिन वो 18 लोग जो मारे गए, उसकी जिम्मेदारी भी तय होगी कि नहीं तय होगी। अच्छा महाकुंभ हुआ, इसमें कोई शक व शुबा नहीं, पर बदइंतजामी भी थी। उस पर क्या पर्दादारी हो रही है? और साथ ही साथ एक राजनीति की समानांतर धारा भी बह रही है क्या कि जो कुंभ में गया वो हिंदू, जो नहीं गया क्या वो हिंदू विरोधी हो जाता है? कौन कौन कुंभ में स्नान करने गया, डुबकी लगा के आया और किसने नहीं लगाई, इस पर भी राजनीति हो रही है। जबकि आस्था हम कहते आए हैं, मानते आए हैं, वो तो निजी होती है। तो ऐसे में आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो सीधा सवाल के अब अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। महाकुंभ कल खत्म हो गया। 45 दिन का ये आयोजन दिव्य भी था, भव्य भी था, इसमें कोई शक व शुबा नहीं हो सकता। भाई यूं ही नहीं, 66 करोड़ 30 लाख बल्कि मैं कहूं लोग प्रयागराज खिंचे चले आए। 3 लाख करोड़ का वहां पर कारोबार भी हुआ, 6 शाही स्नान थे, 16,000 स्पेशल ट्रेन चली, 700 चार्टर्ड प्लेन, 50,000 सुरक्षा कर्मी तैनात किए गए। और प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा कि कुछ ऐसा हुआ है जो आने वाली कई कई शताब्दियों की एक नींव रख गया है। मैं मानता हूं यह युग परिवर्तन की वो आहट है जो भारत का नया भविष्य लिखने जा रही है। योगी जी के नेतृत्व में शासन, प्रशासन और जनता ने मिलकर इस एकता के महाकुंभ को सफल बनाया। केंद्र हो या राज्य हो, यहां ना कोई शासक था ना कोई प्रशासक, हर कोई श्रद्धा भाव से भरा सेवक था। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा कि यह आस्था का सबसे बड़ा समागम था। भाई अमेरिका की जितनी आबादी है उससे दुगने लोग पहुंच गए प्रयागराज, और कोई अपहरण, कोई लूट, छेड़छाड़, दुष्कर्म की घटना नहीं हुई। हालांकि यहां पर योगी आदित्यनाथ ने यह बात जरूर मानी कि मौनी अमावस्या पर दुखद घटना घटित हुई, उन सभी परिवारजनों के प्रति हमारी संवेदना। अब दिव्य भी था, भव्य भी था महाकुंभ, ये मानते हुए क्या बस संवेदनाएं जाहिर करने से बात खत्म हो जाती है? जो बदइंतजामी हुई उस पर बस यहीं चैप्टर क्लोज कर दिया जाएगा क्या? अध्याय खत्म। 37 लोग मरे, उनकी पूरी जानकारी आज तक सामने क्यों नहीं आई? और यही असल आंकड़ा है क्या? जो 18 लोग मरे भगदड़ में, दिल्ली में, दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर, नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर, कौन है उसके लिए जिम्मेदार? सुरक्षा कर्मियों का और रेल कर्मियों का अभिनंदन तो कर दिया गया, जिम्मेदारी किसकी? वहां गलत अनाउंसमेंट, वो घोषणाएं किसने की कि 12 नंबर प्लेटफॉर्म पर भी लोग भागने लगे, 16 पर भी, 14 से। ये 50-50 हजार, 60-60 हजार के हवाई टिकट क्यों बेचे गए?
ये खुली लूट, इसकी इजाजत क्यों दी गई? श्रद्धालु को तो किसी भी कीमत पर जाना था, वो पैर तुड़वाने के लिए भी तैयार थे। 15-15 घंटे के जाम में क्यों खड़ा होना पड़ा? और टाँव टाँव करते हुए वीआईपी की गाड़ियां, एक पूरा हिस्सा सड़क का खाली उनके लिए क्यों छोड़ा गया? पॉन्टून ब्रिजेस जो थे, पीपे के जो पुल थे, उन पर तो आम आदमी को, श्रद्धालु को जाना था, उसके लिए बनाए गए थे। वो सिर्फ वीआईपीओ के लिए क्यों खोला गया? जबकि हमारे देश में वीआईपी परिभाषित ही नहीं है। और फिर सीपीसीबी, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की रिपोर्ट आती है कि फीकल कोलिफॉर्म मल, मनुष्य का मल और जानवरों का मल, वो जो 2500 का पैमाना, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए, वरना पानी प्रदूषित, दूषित माना जाएगा, गंदा माना जाएगा। वो पहुंच गया 49,000, 20 गुना ज्यादा। लेकिन यूपी प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड कहता है कि नहीं, वो तो 2500 कहां, वो तो 2100 था, 2300 था, और अभी उसकी सुनवाई होनी बाकी है। इनको ढांप दिया जाएगा क्या? इन सवालों के जवाब नहीं होने चाहिए क्या? और इन सवालों के जवाब ढूंढने के बजाय हिंदू कौन है असल और कौन नहीं है, अब वहां पर भी राजनीतिक विमर्श चला गया है। राहुल गांधी, कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, प्रियंका गांधी वाड्रा, वो कुंभ में डुबकी लगाने नहीं गए। तो एकनाथ शिंदे सवाल उठा रहे हैं, रामदास आठवले सवाल उठा रहे हैं, विश्वास सारंग कह रहे हैं राहुल गांधी का कुंभ ना जाना यह साबित करता है कि वो हिंदू नहीं है। तो मतलब जो वहां डुबकी लगाने गया वही हिंदू है। मैं भी डुबकी नहीं लगाने गया, और मेरे धर्म में, हिंदू धर्म में यह बाध्यता कहां है? मंदिर जाने की भी बाध्यता नहीं है। मैं घर में ही पूजा कर सकता हूं, मैं अपने मन में ही भगवान का नाम ले सकता हूं। सनातन में यह कहां लिखा है कि नहीं जाना जरूरी है? और बुजुर्ग वहां परेशान होते रहें या पानी में प्रदूषण की आशंका हो और वहां लोग स्नान करें, यह सनातन का सम्मान है कि सनातन का अपमान हो रहा है? पर यह दुखती रग भी है क्या विपक्ष की? सवाल लगातार उठा रहे थे। मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा क्या गरीबी दूर हो जाएगी डुबकी लगाने से? मुसलमानों के, सिखों के त्योहार के बारे में ऐसा कहेंगे कि क्या? ये कुंभ कुछ नहीं, ऐसा कहते हुए लालू प्रसाद यादव भी पाए गए। मृत्यु कुंभ बता दिया महाकुंभ को ममता बनर्जी ने। तो विपक्ष भी आ बैल मुझे मार करता है क्या? जब हिंदू लामबंदी एक कड़वी हकीकत हो चुकी है, और यह तो मैंने पहले भी कहा है कि मुस्लिम तुष्टीकरण का भी एक दौर आया, अब हिंदू तुष्टीकरण का दौर है, तो उसी को क्या आगे भी बढ़ाया जा रहा है? जिसने नहीं लगाई डुबकी, अब 66 करोड़ लोग कह रहे हैं हम कि डुबकी लगाई। उसमें से बहुत से लोग तो वहां बहुत लंबे समय तक प्रवास पर रहते हैं, और कईयों ने 2-2, 3-3 बार भी डुबकी लगाई, तो 30 करोड़ लोग भी गए। मैं एक आंकड़ा पकड़ रहा हूं मोटा मोटा, ये ढूंढ पाना लगभग नामुमकिन है कि एक्चुअल लोग कितने गए। डुबकी लगाने वाला अलग है, एक्चुअल लोग कितने गए। 140 करोड़ के देश में 111 करोड़ हिंदू हैं, 30 करोड़ वहां गए, तो बाकी 80 करोड़ क्या हिंदू नहीं है या हिंदू विरोधी हैं? इस तरह का विमर्श हमें किस तरफ ले जाता है, इस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, महाकुंभ की जयकार तो बिल्कुल होनी चाहिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन बदइंतजामी से इनकार किया जा रहा है क्या? यह जुड़ा हुआ सवाल है। और जो डुबकी ना लगाए, हिंदू कैसे कहलाए?